राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुस कर मारेंगे। दोस्तों, बंद कमरे में मोबाइल के कैमरे के सामने बैठकर डॉन बनना बहुत आसान है, लेकिन जब पुलिस की सख्ती होती है तो अच्छों की सारी हेकड़ी एक ही सेकंड में हवा हो जाती है। पिछले कुछ घंटों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो आग की तरह फैल रहा था। वीडियो में एक शख्स सरेआम देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और 25 कांग्रेस सांसदों को घर में घुसकर भारी नुकसान पहुंचाने की खुली धमकी दे रहा था। खुद को एक बड़े संगठन का नेता बताने वाले इस शख्स की आंखों में बहुत गुस्सा और आवाज में बहुत घमंड था। लेकिन ठहरिए, कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आया जब राजस्थान की कोटा पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में इंटरनेट के इस बाहुबली को धर दबोचा। जैसे ही यह शख्स पुलिस की गिरफ्त में आया और इसे लॉकअप की हवा लगी, इसके सुर पूरी तरह बदल गए। जो शख्स कल तक इतनी खतरनाक धमकियां दे रहा था, आज वो पुलिस के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा है। आखिर गिरफ्तारी के बाद इस शख्स ने हाथ जोड़कर पुलिस से अपने बचाव में क्या क्या बहाने बनाए और कैसे इसके अपने ही संगठन ने इसका असली सच बताते हुए इसे पहचानने से भी साफ इनकार कर दिया। आज के वीडियो में देखिए राहुल गांधी को धमकी देने वाले इस फर्जी शूरवीर की इंटरनेट वाली दादागिरी से लेकर पुलिस के सामने रोने तक का पूरा सच। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के कोटा शहर से। 19 फरवरी 2026 की बात है, जब इंटरनेट पर एक 55 सेकंड का वीडियो अचानक तेजी से वायरल होने लगा। इस वीडियो में एक शख्स जिसका नाम राज सिंह आमेरा बताया गया, कैमरे के सामने बैठकर बहुत ही भड़काऊ और घमंड भरी बातें कर रहा था। वीडियो के बैकग्राउंड में देश के प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तस्वीर लगी हुई थी, जिससे वह यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है और वह कोई बहुत बड़ा नेता है। इस शख्स ने खुद को एक बहुत ही प्रसिद्ध संगठन करणी सेना का पदाधिकारी और प्रवक्ता बताया। उसका गुस्सा इस बात पर था कि हाल ही में संसद के सत्र के दौरान लोकसभा स्पीकर और कांग्रेस सांसदों के बीच कुछ तीखी बहस हुई थी, लेकिन अपना विरोध जताने का उसका तरीका बिल्कुल गैर कानूनी और डराने वाला था। उसने वीडियो में सीधे तौर पर देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के 25 अन्य सांसदों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। उसने उंगली दिखाते हुए बड़ी बड़ी बातें की और कहा कि अगर कांग्रेस सांसदों ने माफी नहीं मांगी तो वो और उसके साथी सीधे उनके घर में घुसेंगे और उन्हें बहुत भारी नुकसान पहुंचाएंगे। उसने यहां तक कह दिया कि अगर इस दौरान कुछ भी गलत होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जरा सोचिए, देश के इतने बड़े नेता और सांसदों को सरेआम इंटरनेट पर इस तरह की खुली धमकी देना कोई मामूली बात नहीं है। यह सीधे तौर पर देश के कानून और प्रशासन को खुली चुनौती देने जैसा था। यह शख्स यह सोचकर हवा में उड़ रहा था कि यह वीडियो उसे रातों रात इंटरनेट का एक बड़ा स्टार बना देगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं। जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, बवाल मचना तय था। कांग्रेस के बड़े नेताओं, यूथ कांग्रेस और प्रवक्ताओं ने तुरंत इस वीडियो को शेयर किया और राजस्थान पुलिस के साथ साथ गृह मंत्रालय को भी टैग कर दिया। देश के एक बड़े विपक्षी नेता की सुरक्षा का मामला होने के कारण इस मुद्दे ने तुरंत एक राष्ट्रीय खबर का रूप ले लिया। अब राज सिंह आमेरा को लगा होगा कि उसने एक तीर चला दिया है और अब वह आराम से बैठकर अपने फॉलोअर्स बढ़ते हुए देखेगा, लेकिन उसका यह सपना चंद घंटों में ही चकनाचूर हो गया। कोटा शहर की पुलिस और साइबर सेल तुरंत हरकत में आ गई। कोटा की सिटी एएसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अपनी स्पेशल टीमों को इस इंटरनेट के शूरवीर को पकड़ने का काम सौंप दिया। पुलिस की टेक्निकल टीम ने कुछ ही देर में उस वीडियो का आईपी एड्रेस और उस शख्स की असली लोकेशन ट्रेस कर ली। पता चला कि यह शख्स कोटा के बोरखेड़ा इलाके का रहने वाला है। इससे पहले कि राज सिंह आमेरा अपना अगला कोई वीडियो बनाता या भागने की कोशिश करता, बोरखेड़ा पुलिस स्टेशन की एक टीम उसके दरवाजे पर पहुंच गई। जिस शख्स ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, पुलिस ने 24 घंटे पूरे होने से पहले ही उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया। यह उस शख्स के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उसे अंदाजा ही नहीं था कि पुलिस इतनी जल्दी उस तक पहुंच जाएगी। अब आता है इस कहानी का सबसे दिलचस्प और सबक सिखाने वाला हिस्सा। दोस्तों, हम सबने देखा है कि लोग अपने कमरे का दरवाजा बंद करके कैमरे के सामने कैसे भी डायलॉग बोल लेते हैं, लेकिन जब इंसान पुलिस थाने की चारदीवारी के अंदर खड़ा होता है और सामने पुलिस अधिकारी खड़े होते हैं तो सारा नशा कुछ ही सेकंड में उतर जाता है। राज सिंह आमेरा के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जो शख्स वीडियो में इतना घमंड दिखा रहा था, जैसे ही उसे कोटा पुलिस के लॉकअप की हवा लगी, वह बिल्कुल भीगी बिल्ली बन गया। पुलिस सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ शुरू की तो वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, साहब, मुझे तो इस वीडियो के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मेरी तो किसी ने फेक आईडी बना दी है और मुझे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। जब पुलिस ने उसे उसी का चेहरा और उसी की आवाज वाला वीडियो दिखाया तो वह बहाने बनाने लगा। उसने कहा कि वह तो एक सीधा साधा सनातनी है, वह तो धर्म की बात करता है और उसे राजनीति या किसी नेता को धमकी देने से कोई मतलब नहीं है। ये वही शख्स है जो कुछ घंटे पहले खुद को एक बड़े संगठन का नेता बताकर दूसरों को सबक सिखाने की बात कर रहा था। पुलिस की एक डांट पड़ते ही
उसने अपना सारा जुर्म किसी अदृश्य साजिश पर थोपने की कोशिश की। ये तस्वीर उन सभी युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जो इंटरनेट पर बिना सोचे समझे कुछ भी पोस्ट कर देते हैं। असली दुनिया में पुलिस और कानून के सामने ऐसी डिजिटल दादागिरी बिल्कुल नहीं चलती। राज सिंह आमेरा ने वीडियो में खुद को बहुत होशियार दिखाने के लिए करणी सेना जैसे बड़े संगठन का नाम इस्तेमाल किया था। उसे लगा था कि अगर कोई पुलिस केस हुआ तो यह संगठन उसे बचाने के लिए आगे आएगा और उसे एक हीरो की तरह पेश किया जाएगा। लेकिन हकीकत में दांव बिल्कुल उल्टा पड़ गया। जैसे ही उसकी गिरफ्तारी की खबर न्यूज चैनल्स पर आई, सबसे पहला झटका उसे उसी संगठन से मिला जिसका नाम वह ले रहा था। श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तुरंत कैमरे के सामने आकर एक बहुत ही कड़ा बयान जारी किया। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया, इस शख्स का करणी सेना से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हमारा संगठन कभी भी किसी को इस तरह की धमकी देने का समर्थन नहीं करता। जो व्यक्ति समाज में इस तरह का खराब माहौल बनाता है वह हमारा सदस्य हो ही नहीं सकता। इसके बाद क्योंकि वीडियो में पीछे कुछ बड़े नेताओं की तस्वीरें थीं, इसलिए कोटा के स्थानीय बीजेपी नेताओं ने भी अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी। स्थानीय बीजेपी अध्यक्ष ने बयान दिया कि इस भड़काऊ शख्स का उनकी पार्टी से कोई नाता नहीं है और पार्टी ऐसे किसी भी गलत व्यवहार का पूरी तरह से विरोध करती है। जरा सोचिए राज सिंह की हालत पर। जो इंसान यह सोचकर खुश हो रहा था कि वह एक बहुत बड़ा नेता बन जाएगा, आज वह थाने में बिल्कुल अकेला खड़ा है। जिन संगठनों और पार्टियों का नाम लेकर वह हवा में उड़ रहा था, उन्होंने उसे पहचानने से भी साफ इनकार कर दिया। अब उसे अदालत और कानून का सामना बिल्कुल अकेले ही करना होगा। पुलिस की शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि राज सिंह आमेरा कोई बहुत सीधा इंसान नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार उसके खिलाफ पहले से ही पुलिस थानों में कुछ आपराधिक मामले दर्ज हैं, यानी वह पहले भी कानून व्यवस्था को परेशान कर चुका है। इस ताजा मामले में कोटा पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कई सख्त धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इसमें किसी को गंभीर धमकी देना, समाज में शांति भंग करना और इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करके लोगों को भड़काना जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं। पुलिस अब उसके मोबाइल फोन की बारीकी से जांच कर रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या उसने यह वीडियो सिर्फ सस्ती पब्लिसिटी के लिए बनाया था या फिर इसके पीछे उसे किसी ने उकसाया था। अक्सर ऐसे मामलों में लोग फेक आईडी या अकाउंट हैक होने का बहाना बनाते हैं, लेकिन साइबर एक्सपर्ट्स के लिए यह पता लगाना सिर्फ कुछ मिनटों का काम होता है कि वीडियो किस मोबाइल से, किस समय और किस जगह से इंटरनेट पर अपलोड किया गया था। डिजिटल सबूतों को झुठलाना आज के समय में बहुत मुश्किल है। दोस्तों, राज सिंह आमेरा की यह कहानी सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि हमारे आज के समाज की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हमारे देश के कुछ युवा किस दिशा में जा रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया पर फेमस होने की एक अंधी दौड़ लगी हुई है। लोगों को लगता है कि अगर वो कोई अच्छा काम करेंगे तो उन्हें कोई नहीं देखेगा, लेकिन अगर वो कोई विवाद खड़ा करेंगे, किसी बड़ी हस्ती को अपशब्द कहेंगे या खुलेआम धमकियां देंगे तो उनके वीडियो पर लाखों व्यूज आ जाएंगे। यह सस्ते फॉलोअर्स और लाइक्स की भूख इंसान की सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर रही है। कुछ युवाओं को यह गलत फहमी हो गई है कि उनके हाथ में जो स्मार्टफोन है वह कोई जादू की छड़ी है। उन्हें लगता है कि इंटरनेट पर एक फेक नाम रखकर या किसी बड़े संगठन का बैनर लगाकर वो कानून से बच जाएंगे, लेकिन वो यह भूल जाते हैं कि हर सोशल मीडिया अकाउंट के पीछे एक असली इंसान होता है और पुलिस का सिस्टम उस इंसान तक पहुंचने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाता। जब ऐसे युवा गिरफ्तार होते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान उनके परिवार को उठाना पड़ता है। माता पिता को समाज के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है और थाने कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं। एक छोटी सी डिजिटल गलती या कुछ मिनटों का गुस्सा इंसान का पूरा करियर और उसकी पूरी जिंदगी खराब कर सकता है। तो सारांश यह है दोस्तों कि राहुल गांधी और कांग्रेस सांसदों को दी गई वह धमकी कोई बहुत बड़ी साजिश से ज्यादा एक भटके हुए इंसान की सस्ती पब्लिसिटी पाने की एक बहुत ही बचकानी और गैर कानूनी कोशिश थी। कोटा पुलिस ने जिस तेजी से इस मामले में एक्शन लिया है वह काबिले तारीफ है। अगर आपको हमारी यह गहराई से की गई पड़ताल और यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी युवाओं तक यह जरूरी संदेश पहुंच सके। और हाँ, देश और दुनिया की ऐसी ही सच्ची, बेबाक और जमीनी हकीकत से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद।